क्या जल्दी चलो, धूप बहुत हो रही है। सर, ये तो हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है ना। ये इतनी धूप में यहाँ नंगे पैर क्या कर रहा है? तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसकी ड्यूटी तो अंदर लगती है ना, ये ऑफिस के बाहर क्या कर रहा है? हाँ दीक्षा, ये गार्ड तो अंदर रूम से ऑपरेट करता है ना। इसको तो मैं पहली बार धूप में खड़े देख रहा हूँ, वो भी नंगे पैर। आखिर चल क्या रहा है? सर, इससे पूछते हैं। गार्ड साहब, एक बात बताओ, जब आपकी ड्यूटी अंदर ऑफिस में, तो आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, और वो भी नंगे पैर? जूते कहाँ हैं आपके? साहब, मेरी ड्यूटी यही है, आप जाइए अंदर, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। देखिए, आप मुझे मेरी ड्यूटी के बारे में मत सिखाइए, मैं आपका बॉस हूँ। और अगर कोई भी मेरा एम्प्लॉय इतनी तकलीफ में धूप में काम करेगा, वो भी नंगे पैर, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता उससे पूछना कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? जूते कहाँ हैं आपके? जूते पहनो। साहब, मेरे जूते कहीं भी हो, मुझे यहाँ मेरी ड्यूटी करने दीजिए। आप जाइए अंदर, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। साहब, सर पूछ रहे हैं ना आपसे कुछ, तो आप बताइए ना उनको, आप यहाँ क्या कर रहे हो ऐसे? आखिर बात क्या है अंकल जी? हमारी कंपनी को बदनाम करना चाहते हो क्या? मुझे बदनाम करना चाहते हो कि कैसा बॉस है जो इतने बुजुर्ग आदमी को धूप में खड़े होकर की ड्यूटी करवा रहा है, वो भी नंगे पैर? साहब, अगर मैं यहाँ नंगे पैर ड्यूटी नहीं करूँगा ना, तो मेरे को मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। और मेरे को तनख्वाह की ना आज बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बेटी की ना फीस जमा करानी है मेरे को कॉलेज में। तनख्वाह नहीं मिलेगी? आखिर चल क्या रहा है, बात क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकल जी, आप खुद तो बीमार होगी, साथ में आप हमें भी बीमार करोगे। अंदर चलिए, छाव में चल के बात करते हैं। चलिए। साहब, दीक्षा, तुम अंदर ऑफिस में जाओ, जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है ना उनको कंप्लीट करो, मैं ऑफिस में आता हूँ। ओके सर। हाँ अंकल जी, अभी क्या बोल रहे थे आप? कि अगर मैं धूप में खड़े होकर के अपनी ड्यूटी करूंगा तभी आपकी सैलरी मिलेगी। आपको पता है ना, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और हर एम्प्लॉय की सैलरी मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि धूप में नंगे पैर खड़े होकर ही आपकी सैलरी मिलेगी? बदनाम करना चाहते हो आप मेरी कंपनी को? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है साहब, बात कुछ और ही है। तो बात क्या है फिर, बताओ मुझे। साहब, वो जो यहाँ की मैनेजर मैडम है ना, उन्होंने बोला है मेरे को कि अगर पूरे दिन तू धूप में खड़े होकर नौकरी नहीं करेगा ना, तो आज तेरे को तनख्वाह नहीं मिलेगी साहब। इसीलिए साहब मैं वहाँ पे खड़े होकर धूप में ड्यूटी कर रहा हूँ अपनी। मेरी कंपनी की मैनेजर ने आपको ये सब करने के लिए बोला है? कुछ गलती की थी आपने जो उसने ऐसी पनिशमेंट दी आपको? नहीं साहब, गलती कुछ नहीं की थी, बस मैंने उनके पर्सनल काम करने को मना कर दिया था साहब। आए दिन वो मेरे को कहीं ना कहीं भेजती रहती हैं साहब। कभी बोलती है मेरे लिए फ्रूट जूस ला दो, कभी बोलती है मेरे लिए सैलड खरीद के ला दो। साहब, आप खुद सोचिए ना, मेरी यहाँ कंपनी के गेट पे ड्यूटी है, अगर मैं उनके पर्सनल काम करता रहूँगा इधर उधर, और सर यहाँ पे मेरी एब्सेंस में कुछ हो गया, तो सर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा साहब? पुलिस तो मेरे को ही पकड़ेगी ना साहब, कंप्लेंट तो मेरे अगेंस्ट होगी ना। इसलिए साहब मैंने उनको मना कर दिया, बस उसी वजह से उन्होंने मेरे को ये सज़ा दी है। और मैनेजर मैडम बोल रही थी कि आज तेरी तनख्वाह का टाइम है ना, अगर तूने पूरे दिन शाम तक यहाँ पे धूप में खड़े होकर ड्यूटी नहीं करी तो तेरे को तनख्वाह नहीं दूंगी। उन्होंने तो मेरे को यहाँ तक कहा कि अगर तू ये सब नहीं करेगा ना, तो मैं तेरे को नौकरी से भी निकाल दूंगी। इसीलिए साहब, एक गरीब आदमी क्या करता, मजबूरी में मेरे को ड्यूटी करनी पड़ रही है धूप में, और वो भी नंगे पैर साहब। ये कुछ पैसे आप रखिए और अपनी बेटी की फीस जमा कराइए, और जो भी आपका हिसाब किताब है वो मेरे ऑफिस में आके कर लेना। अपनी ड्यूटी पे जाइए आप। धन्यवाद साहब। इस प्रिया को तो सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो प्रिया, जरा ऑफिस के नीचे आना। सर गुड आफ्टरनून। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस प्रिया, मैंने आपको बुलाया। नाइस हील्स। थैंक यू सर। अच्छा, इनको उतारोगे जरा आप? सर क्यों? अरे बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ ना, अब तुम अपने बॉस की बात भी नहीं मानोगी। उतारो इनको। अब तुम्हारे लिए एक टास्क है, तुम्हें याद है आज कौन सी डेट है? 17। तो आज आपकी सैलरी मिलती है ना, अगर आपको आपकी सैलरी टाइम पे चाहिए तो एक टास्क कंप्लीट करना होगा। यस सर। जो सामने सड़क देख रही हो, वहां पे जाके खड़ी हो जाओ। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप देखिए ना कितनी धूप हो रही है और रोड भी बहुत ज्यादा गर्म होगा। सर मेरे पैर जल जाएंगे। सैलरी टाइम पे चाहिए या नहीं चाहिए? अगर तुम ये टास्क कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो आज 17 छोड़ के नेक्स्ट 17 को तुम्हारी सैलरी मिलेगी। या तो ये टास्क कंप्लीट कर लो या अपनी सैलरी को भूल जाओ।
चुपचाप जाके खड़ी हो जाओ वहां पे, जाओ। अच्छा लग रहा है इतनी तेज धूप में गर्म सड़क पे खड़ा होकर? पैर जल रहे होगे ना, मजा आ रहा होगा काफी। सर मैंने क्या है, मुझे ये तो बताइए। सर सच बता रही हूँ, बहुत तेज धूप है सर, सड़क बहुत गर्म हो रही है सर, मेरे पैर जल रहे हैं। चुपचाप वहीं पे खड़ी रहो। सैलरी लेनी है ना? अगर सैलरी नहीं लेनी तो वापस आ जाओ, अगर लेनी है तो चुपचाप वहीं पे खड़ी अपनी ड्यूटी निभाओ। आज तुम्हारे लिए टास्क यही है, या तो चुपचाप धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभाओ, वरना अपनी सैलरी को भूल जाओ, समझी? सर पर मैंने क्या आप मुझे ऐसी पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? सर मैं इस कंपनी के मैनेजर हूँ, मैं सारा काम टाइम पे करती हूँ, आप पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैनेजर होने का एक भी गुण नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर इस कंपनी की मैनेजर होती ना तो एक बुजुर्ग की उम्र का लिहाज कर रही होती। अभी कुछ देर पहले तुमने हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को धूप में खड़ा कर रखा था, वो भी नंगे पैर, और किस बात की धमकी दे रही थी कि अगर मैंने उनका पर्सनल काम नहीं किया तो तुम उनको जॉब से निकाल दोगी और उनकी सैलरी भी नहीं दोगी। मैंने तुम्हें कब से इतने राइट्स दे दिए कि तुम लोगों को जॉब से फायर करो। आज तुम्हारी पनिशमेंट यही है, चुपचाप खड़े रह के वहां पे अपनी ड्यूटी निभाओ। क्या? नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने खुद सिक्योरिटी गार्ड को अपनी आंखों से खड़े हुए देखा था कि कैसे तुमने उसको अपने ईगो की आड़ में धूप में खड़ा कर रखा था, वो भी नंगे पैर। अरे एक वो बुजुर्ग आदमी है, 5 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहा है, और तुम उसके साथ ऐसा अत्याचार कर रही हो सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हारा पर्सनल काम करने से मना कर रहा है। अगर उसके पीठ पीछे इस कंपनी में कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? वो सिक्योरिटी गार्ड। या तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो या चुपचाप खड़े होकर वहां पर अपनी ड्यूटी निभाओ। हाँ सर, ये सब कुछ मैंने किया है सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इधर आओ। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है आपको धूप में खड़े होकर अब? सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे नहीं पता था रोड इतना गर्म है। सॉरी बोलने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है। जिसके साथ तुमने इतना गलत किया है ना, जाकर उससे सॉरी बोलना। और मिस प्रिया, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आइंदा से तुमने किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ भी अत्याचार किया ना, तो तुम उसको जॉब से निकालो या ना निकालो, लेकिन मैं तुम्हें जरूर निकाल दूंगा। चॉइस इज योर्स। निकलो यहाँ से। सॉरी सर।